एक बहुत बड़ी खबर है कि जिन बच्चों का एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 या क्लास 9 में नहीं हो पाया था, उनके पास एडमिशन लेने का एक और मौका है। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का 2021-22 में एडमिशन के लिए जिन्होंने क्लास 10th में एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए क्लास 11th में एडमिशन के लिए फॉर्म आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे लिए, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, और पूरा का पूरा जो प्रॉस्पेक्टस है उसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे, ताकि आपके मन में फॉर्म भरने के पहले कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो या नहीं फिल कर सकते हो, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसलिए मैं सीधे आपको इसके प्रॉस्पेक्टस पर ही लेकर आया हूँ। तो देखिए, जैसा कि इसमें दिया गया है एलिजिबिलिटी को लेकर, तो एलिजिबिलिटी में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इन पर बात करनी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्टडीड क्लास 10th इन एकेडमिक सेशन 2021-22 इन गवर्नमेंट स्कूल और रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन द सेम डिस्ट्रिक्ट स्टेट वेयर जेएनवी इज फंक्शनिंग एंड टू विच दे आर सीकिंग एडमिशन। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये हो रही कि भाई आपका जो 2021 और 22 सेशन में आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट स्कूल से पास हो या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, चाहे वो प्राइवेट हो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पर आप फॉर्म भरेंगे, और जहाँ पर भी जेएनवी आपका वर्क कर रहा हो। जैसे हम लोगों ने क्लास 6 और 9 में देखा कि हम जिस डिस्ट्रिक्ट से होते हैं हम उसी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप अपने स्टेट में जो भी आपके घर से नज़दीक जो भी जेएनवी हो, आप जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो जेएनवी स्कूल हो, आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे कि आप वो सारी चीज़ें कैसे अप्लाई करोगे। यहाँ पर देखो डेट ऑफ बर्थ के बारे में। डेट ऑफ बर्थ जो है ये आपकी 1 जून 2005 से लेकर 31 मई 2007 के बीच होनी चाहिए। यानी अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जून 2005 है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर 31 मई 2007 है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, या इनके बीच में जो भी डेट आती हो, जैसे कि 1 जून 2005, 2 जून 2005, 3 जून 2005, जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 5 to 7 तक में जो भी इनकी डेट्स के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो भाई देख लो कि आपके लिए कौन सा, मतलब आप इन डेट्स के बीच में आपका बर्थडे है या नहीं है। ठीक है, दिस इज अप्लीकेबल फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोज हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो भैया देखो, यहाँ एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आप किसी भी कास्ट से हो, चाहे जनरल से हो या ओबीसी से हो या SC ST हो, आपके लिए एज क्राइटेरिया यही है कि 1 जून 2005 टू 31 मई 2007। अब क्राइटेरिया फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट टू क्लास 11th अगेंस्ट वैकेंट सीट। तो भैया जो खाली सीट्स हैं 11th में, ठीक है, ये एडमिशन उन्हीं के लिए हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि यहाँ पर आपको एंट्रेंस नहीं देना है। जैसे आपने 6 में एंट्रेंस दिया, नहीं हुआ, 9 में एडमिशन दिया, नहीं हुआ, 11th में बिना एंट्रेंस के आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 18/8/2022, यानी आप 18/8/2022 तक फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखते हैं आगे, देखते हैं क्या दिया गया कि एडमिशन अगेंस्ट अवेलेबल वैकेंट सीट इन क्लास 11th ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट इन क्लास 10 बोर्ड एग्जाम ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन 2021 and 22 सब्जेक्ट टू एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ नवोदय विद्यालय समिति। सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स विल बी डन एज पर फॉलोइंग स्टेप। देखो, सबसे पहली चीज़ कि आपको क्लास 11 में एडमिशन लेने के पहले आपको इसी 2021 और 2022 सेशन में क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम पास होना चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसकी टेंशन न लेना, केवल CBSE वाले भर सकते हैं। किसी भी बोर्ड का बच्चा हो ये फॉर्म फिल कर सकता है। फिर आती है बात कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड स्टूडेंट विल बी सेलेक्टेड अगेंस्ट अ वैकेंट सीट। ठीक है, जितने भी वैकेंट सीट हैं उसके लिए आपको 2 मेरिट बनेगी। एक तो होगा आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, और दूसरा स्टेट वाइज।
आपको 2 तरह के मेरिट लिस्ट बनेंगे, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से आपका एडमिशन किस लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट। आफ्टर सेलेक्टिंग स्टूडेंट अगेंस्ट द वैकेंसी जेएनवी डिस्ट्रिक्ट अ कॉमन मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एट स्टेट लेवल। इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और जैसे मान लेते हैं, अभी से आपको बता देता हूँ कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में है ना, अगर आपके 6 वैकेंट सीट हैं, 6 सीट खाली हैं, उसमें से 5 सीटें भर जाती हैं लेकिन 1 सीट खाली रह जाता है, तो ऐसे ऐसे करके जितने भी नवोदय विद्यालय होंगे सब जगह कुछ सीटें खाली होंगी। तो उसके लिए फिर आपको स्टेट लेवल पर फिर से मेरिट बनाई जाएगी। जो ये वैकेंट बच्चे जो बच गए हैं उनका एडमिशन जो होगा वो स्टेट लेवल की मेरिट पर होगा। ठीक है, उसके बारे में आगे हम लोग डिटेल बात करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छा है। अब देखो आगे चीज़ भैया सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि एडिशनल वेटेज फॉर एनसीसी स्काउट एंड गाइड्स एंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स स्ट्रीम्स अवेलेबल। देखो क्या है कि भैया अगर आप एनसीसी के स्टूडेंट रहे, स्काउट लिया है, ठीक है, स्काउट एंड गाइड, या फिर कोई स्पोर्ट्स गेम में के आप मतलब स्टूडेंट रहे, प्लेयर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि आप डिस्काउंट का पैसे मिलेंगे नहीं, आपको मार्क्स जैसे कि मेरिट आपका जो भी बनेगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि मेरिट 100 है, ठीक है, 100 मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपको 1 नंबर मतलब 1 नंबर इसका भी मिल जाएगा आपको, तो आपके नंबर जो होंगे 101 हो जाएंगे, यानी आपके एडमिशन के चांसेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर स्ट्रीम्स कौन कौन से अवेलेबल है? स्ट्रीम है साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल और ह्यूमैनिटीज़। ये 4 तरह के सब्जेक्ट हैं, है ना, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल और ह्यूमैनिटीज़। मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि सभी जेएनवी में, सभी नवोदय विद्यालय में सारे सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि पहले कि कौन से आपके जेएनवी में कौन कौन से स्ट्रीम्स की क्लासेज चलती हैं। कुछ ही ऐसे नवोदय विद्यालय हैं जहाँ पर साइंस और कॉमर्स दोनों मिल जाएगा आपको, लेकिन सभी में नहीं होता। जैसे हमारे स्कूल्स में होता है कि हमको साइंस भी मिल जाता है, कॉमर्स भी मिल जाता है, वोकेशनल भी मिल जाता है, ह्यूमैनिटीज़ भी मिल जाता है। ह्यूमैनिटीज़ मतलब आर्ट्स की बात हो रही है, ठीक है, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं या बिहार के वो जान लें, ह्यूमैनिटीज़ का मतलब यहाँ पर आर्ट्स से है। तो अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले लिस्ट में देखना पड़ेगा कि आपके कॉलेज में साइंस, कॉमर्स या वोकेशनल या ह्यूमैनिटीज़ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर ये स्लैंट फीचर्स दिए गए हैं, इसके बारे में तो हम लोगों ने पहले भी काफ़ी बात कर ली है कि हमको कौन कौन सी सुविधाएं वहाँ पर मिलती हैं। जैसे हमको नवोदय में को एजुकेशन मिलता है, लड़की लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं तमिलनाडु को छोड़ के, और सेपरेट हॉस्टल होता है लड़कियों और लड़कियों के लिए, और क्लास 10th और 12th का बेस्ट रिजल्ट देता है नवोदय। फ्री एजुकेशन है, रहने की व्यवस्था है, साथ ही साथ वहाँ पर आपको माइग्रेशन स्कीम मिल जाती है, और आपको कल्चरल एक्सचेंज मतलब आप एक दूसरे से क्या चेंज कर सकते हो, मतलब एक दूसरे के कल्चर, वहाँ पर जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। कंप्यूटर वगैरह की भी सुविधा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। अप्लाई आपको कहाँ से करना है? अप्लाई आपको जवाहर नवोदय विद्यालय www.navodaya.gov.in या फिर NVS एडमिशन क्लासेस 11.in पर जाकर आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे दूँगा। चलो फिर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन आपको सारी जानकारी यहाँ वीडियो मिलेगी। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें, मतलब कौन कौन से ऐसे प्रॉस्पेक्टस आपको यहाँ पर जो दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। तो ये तो नोटिफिकेशन की बात रही। नोटिफिकेशन में हम लोगों ने देख लिया कि भाई ये सेशन 2022-2023 क्लास 11 एडमिशन की वैकेंट सीटों पर बात हो रही है। और देखो ये मैंने आपको बता दिया कि क्लास 10th के मार्क्स पर आपका एडमिशन होगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, मतलब यहाँ पर आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। फिलहाल ये सारी चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है एडमिशन के लिए वो मैं आपको चीज़ें बता देना चाहता हूँ। अब देखो आगे हम यहाँ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे। तो एलिजिबिलिटी जो यहाँ पर है, नहीं तो अगर मैं सारे के बारे में आपको बताऊँगा जो कि एडमिशन से रिलेटेड नहीं है, नवोदय विद्यालय के बारे में बातें दी गई हैं, तो आप वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए सीधा ज़रूरी चीज़ों पर आते हैं।
तो यहाँ पर मैंने आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता दिया कि 1 जून 2005 टू 31 मई 2007 तक आपके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यहाँ तक कि 1 जून और 31 मई भी इंक्लूड है, ठीक है। या आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी बोर्ड से, ठीक है, यानी किसी भी कैटेगरी से आते हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, आप फॉर्म भर सकते हो और अपने स्टेट में ही फॉर्म भर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अपने ही स्टेट में आप फॉर्म भर सकते हो। अपने स्टेट का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लेते हैं कि आप यूपी से हो, ठीक है, तो यूपी में आप किसी भी स्टेट किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो। आप ऐसा नहीं कि बिहार से अप्लाई कर दो, बिहार नहीं, आप यूपी में अपने ही मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको अब एक ही कॉलेज सेलेक्ट करना है। देखो, जैसे आपने यहाँ पर आपके लिए कम से कम यहाँ पर आपको 5 दिए जाएंगे, 5 आपको प्रेफरेंस दिए जाएंगे कि आप कहाँ कहाँ पर पढ़ना चाहते हो। जैसे आप यूपी सेलेक्ट करोगे वैसे ही आपके लिए सारे यूपी के जितने भी नवोदय विद्यालय हैं उनके नाम खुल के आ जाएंगे। अब जैसे आप मान लो कि मैं अयोध्या में रहता हूँ, तो मैं सबसे पहले प्रेफरेंस में अपना अयोध्या डाल दूँगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ से नज़दीक जो है मेरा वो लखनऊ है, तो मैं लखनऊ डाल दूँगा। तीसरा कानपुर है, तो मैं कानपुर डाल दूँगा। इधर फिर उसके बाद अम्बेडकर नगर है, तो मैं अम्बेडकर नगर डाल दूंगा। अगर मान लेते हैं अयोध्या की सीटें फुल हो गई और अयोध्या में हमारा एडमिशन ना हो पाया तो लखनऊ में हो जाएगा, लखनऊ में भी ना हुआ तो कानपुर में हो जाएगा, कानपुर में भी ना हुआ तो अम्बेडकर नगर में हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप 5 यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय जो आपके पसंद के हों उनके नाम आप दे सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में भी ऐसे ही होगा। सब्जेक्ट में आपको कौन सी स्ट्रीम लेना चाहोगे उसके लिए भी आपके लिए सारे कॉलम्स होंगे। जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा इच्छा है साइंस पढ़ने की, तो आप पहले कॉलम में साइंस डालोगे, दूसरे कॉलम में कॉमर्स डालोगे, तीसरे में ह्यूमैनिटीज डालोगे, ठीक है, चौथे में वोकेशनल डालोगे, ऐसे करके। मतलब सबसे ज़्यादा साइंस, अगर आपकी इच्छा है कि भाई कुछ भी मिल जाए मैं पढ़ लूँगा तो भाई आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो लेकिन आपको साइंस नहीं मिल पा रही नवोदय में, तो आप नवोदय नहीं जाना, ठीक है। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो वहाँ पर अपने आगे की पढ़ाई जारी रखना। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि भाई मुझे नवोदय में पढ़ना है, कोई भी स्ट्रीम मिल जाए, तो वहाँ पर आपको कोई भी स्ट्रीम मिले आप एडमिशन ले सकते हो। इसीलिए आपको सारे प्रेफरेंस आपसे मांगे जाते हैं कि क्या आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। अगली चीज़ आती है क्राइटेरिया फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स टू क्लास 11th वैकेंट सीट, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये एडमिशन होगा क्लास 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग, उसमें आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज आपकी मेरिट बनेगी, जो भी मेरिट होगी वहाँ पर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। द वैकेंट सीट इज SC ST कैटेगरी आर रिजर्व फॉर ST ST कैंडिडेट, यानी ST ST के लिए जो सीट्स वहाँ पर रिजर्व हैं उनमें एडमिशन केवल SC ST कैटेगरी के ही बच्चों का होगा। उसमें जनरल और OBC के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन जनरल और OBC के लिए जो भी सीट है उनमें कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है, ठीक है। तो वो कुछ सीटें रहती हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं भाई कि सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट विल बी डन एज फॉलोइंग स्टेप। इनके लिए स्टेप क्या क्या डिसाइड होगा, देखो कौन कौन से स्टेप होंगे। सबसे पहला काम तो ये है आपको कि जो आपका एडमिशन होगा वो मेरिट लिस्ट पे होगा, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पर मेरिट पे होगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है, आफ्टर सेलेक्टिंग स्टूडेंट अगेंस्ट द जेएनवी डिस्ट्रिक्ट अ कॉमन मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एट स्टेट लेवल। द वैकेंसी एग्जिस्ट इन ऑफ एनी जेएनवी ऑफ द सेम स्टेट विल बी फिल्ड फ्रॉम द स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट बाय कंसिडरिंग द ऑप्शन एक्सरसाइज्ड बाय द कैंडिडेट। देखो यहाँ पर जैसे आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है, तो जो स्टेट लेवल पर बनेगा वहाँ पर आप फिर से अपना मेरिट चेक कर सकते हो, यानी आपको 2 चांसेस मिलेंगे एडमिशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगली चीज़ आती है कि जो भी मेरिट बनेगी वो आपके मार्क्स के हिसाब से बनेगी। द सेलेक्टेड स्टूडेंट विल बी इन्फॉर्म्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न्ड जेएनवी बाय SMS और स्पीड पोस्ट। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा उनको कांटेक्ट किया जाएगा भाई, चाहे आपको फ़ोन किया जाए या आपको SMS किया जाए या फिर स्पीड पोस्ट, वैसे जनरली तो आप कॉल से ही बुलाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्टेप होगा न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैड टू अंडरगो मेडिकल चेकअप बाय द विद्यालय डॉक्टर। स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज और सीरियस एलिमेंट्स शैल नॉट बी एडमिटेड। देखो फिर उसके बाद जब आपका एडमिशन होगा तो वहाँ पर जो नवोदय विद्यालय के डॉक्टर्स होते हैं वो आपका
क्या करेंगे, चेकअप करेंगे, और ताकि आप ये पता लग सके कि आपको कोई इन्फेक्शियस बीमारी तो नहीं है या फिर आपको कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उतनी केयर, जितने केयर आपके घर पे हो जाएगी उतनी केयर वहाँ पर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ पर आप स्टूडेंट की तरह होगे, सारे काम आपको खुद करने हैं। तो अगर आपको कुछ बीमारी, मतलब कुछ डेंजर बीमारी, कोई सीरियस बीमारी है, तो वहाँ पर आपका एडमिशन नहीं होगा, वो आपके चेकअप के बाद ही आपका एडमिशन कन्फर्म किया जाएगा। उसके बाद भाई 10 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, विल बी अरेंज फॉर न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट टू ब्राइड द लर्निंग गैप्स एंड अडॉप्ट देम फॉर द न्यू एनवायरनमेंट। अब भाई आप अपना घर बार छोड़ के जाओगे वहाँ पर, तो 10 दिनों तक आपको मौज मस्ती वहाँ पर सिखाया जाएगा कि कैसे आपको रहना है, ठीक है, हॉस्टल में कैसे रहना है, क्लास कैसे लेनी है, सारी चीज़ें, बड़े मस्ती के दिन होते हैं वो, ठीक है। लेकिन एक बार कि आपको वहाँ पर कैसे एडजस्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट के बाद आप जब जवान होते विद्यालय छोड़ोगे तो यार सोचोगे कि यार कुछ दिन और मौका मिल जाता है यहाँ पर अभी रहने का, ठीक है ना। वैसे है, होती बड़ी मस्त जगह है। फिर यहाँ पर आता है स्ट्रीम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो देखो भाई स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं आपके लिए जो भी स्ट्रीम्स हैं, सबके लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। जैसे आपको साइंस विद मैथमेटिक्स चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, साइंस विद मैथमेटिक्स, तो उसके लिए भैया आपके कम से कम 60% मार्क्स साइंस में होने चाहिए, 60% मार्क्स मैथ में होने चाहिए। ये जनरल और ओबीसी की बात हो रही है। और एवरेज जो होना चाहिए वो 65% साइंस और मैथमेटिक्स में होना चाहिए, ठीक है। और सारे जो 5 सब्जेक्ट हैं, टोटल ओवरऑल रिजल्ट आपका भी 65% होना चाहिए। यानी जनरल के लिए इतने मार्क्स आपके, टोटल 65%, साइंस और मैथ में 60% मार्क्स आपका होना ज़रूरी है। अच्छा, एक बात के दिमाग में आती है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे जो जवाहर नवोदय विद्यालय हमारे ज़िले का है, उसमें कोई से बच्चे ने अप्लाई नहीं किया, केवल एक ही बच्चे ने अप्लाई किया जिसका 50% या 60 से कम मार्क्स है, क्या उसका एडमिशन होगा? तो उसका भी एडमिशन नहीं होगा। इसके लिए साइंस में 60%, मैथमेटिक्स में 60% और सारे मतलब ओवरऑल 65% रिजल्ट का होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वहीं SC ST के लिए काफ़ी छूट है। SC ST को साइंस में 56%, मैथमेटिक्स में 56% और ओवरऑल 62.5% इनका रिजल्ट होना चाहिए। सेम ऐसी ही चीज़ें आपको साइंस विदाउट मैथमेटिक्स में मिलेगा, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो साइंस में 60% जनरल ओबीसी के लिए, मैथमेटिक्स में 50%, ठीक है, यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स नहीं मिलेगी। और ओवरऑल जो होना चाहिए वो आपका 65% होना चाहिए। यहीं SC ST के लिए अगर आप बिना मैथमेटिक्स के साइंस लेना चाहते हैं, यानी अगर आप बायो लेना चाहते हैं, तो 56% आपका साइंस में होना चाहिए, 46% मैथमेटिक्स में, ओवरऑल जो है वो 61% आपका रिजल्ट होना चाहिए। कॉमर्स विद मैथमेटिक्स में 10th में मतलब आपका मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स जनरल ओबीसी के लिए और ओवरऑल 50%, बस इतनी सी कंपनसेशन है इसमें। और वहीं SC ST के लिए कॉमर्स लेने के लिए मैथमेटिक्स में 10th में उनके 56% मार्क्स होने चाहिए और ओवरऑल जो है वो 50% रिजल्ट उनका होना चाहिए, यानी 50% में आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स के लिए अगर आप कॉमर्स लेंगे लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहते, तो अगर आपके 10th में के मैथमेटिक्स में जनरल ओबीसी के 45% और SC ST के भी 45% है, तो उनका एडमिशन मतलब वो फॉर्म भर सकते हैं। एडमिशन होगा कि नहीं वो मेरिट में पता लगेगा। और एवरेज सारे सब्जेक्ट में 50% होने चाहिए आपको कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स लेने के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप देख लीजिएगा क्या आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं, फिर उसके बाद आप एडमिशन लीजिएगा। ह्यूमैनिटीज़ और वोकेशनल स्ट्रीम के तो भाई बल्ले बल्ले हैं। इनके लिए केवल क्या होना चाहिए कि ऑल स्टूडेंट्स हु आर डिक्लेयर पास, मतलब केवल पास हों, है ना। ह्यूमैनिटीज़ और वोकेशनल पढ़ने के लिए किसी परसेंटेज वगैरह की ज़रूरत नहीं है भाई, इनको तो केवल पास होना चाहिए। अगर आप 33% से भी पास हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर मेरिट लिस्ट पर ही एडमिशन होगा, यानी जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे एडमिशन की पॉसिबिलिटीज उतनी ही ज़्यादा होंगी, ठीक है। चलो, अब ये बात आ गई, इतनी सारी बात हो गई हमारी। अब यहाँ पर एडिशनल वेटेज की बात कर लेते हैं। भाई वेटेज कैसे मिलेगा? अगर हम वेटेज की बात करें तो वेटेज में देखो कैसे वेटेज मिलता है। अगर आप गेम्स या स्पोर्ट्स के स्टूडेंट रहे, NCC आपने लिया हो, स्काउटिंग गाइडलाइन हो, ठीक है, अगर आपने SGFI मतलब स्कूल गेम्स में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट है, NCC का B सर्टिफिकेट है, या स्काउटिंग गाइडिंग में अगर आपके पास राष्ट्रपति पुरस्कार, अगर ये तीनों चीज़ें हों तो आपको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब आपके जो भी मार्क्स हैं उनमें 3 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यही सेम चीज़ अगर आपने
स्टेट लेवल गेम्स में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, आपके पास एनसीसी का ए लेवल सर्टिफिकेट है, और स्काउट गाइड में राज्य पुरस्कार मिला है तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। वहीं अगर आपको पार्टिसिपेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, पार्टिसिपेशन क्या है, पार्टिसिपेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, जुबान फंस रही है, और आपने स्काउट गाइड में तृतीय सोपान किया है तो आपको 1 मार्क मतलब 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर दिमाग में ये बात आती है कि अगर मान लीजिए कि मैंने ये भी किया है और ये भी किया है तो क्या मुझे 4 नंबर मिलेंगे? नहीं, ना तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, ना तो आपको 1 नंबर मिलेगा। आपको जो भी इसमें से ज़्यादा होगा वो नंबर मिलेगा, यानी 3। यानी अगर आपको ने ये पहली और तीसरी दोनों कैटेगरी कर रखी है तो जो भी ज़्यादा होगा, जैसे आपने दूसरा और तीसरा दोनों कर रखा तो आपको 3 अंक अतिरिक्त नहीं मिलेंगे, आपको केवल 2 अंक ही अतिरिक्त मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना, वो मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर 6 के लेकर 9 तक के किसी भी बच्चे की कोई फीस नहीं लगती है, लेकिन 9th के आगे 9 से 12th की फ़ीस लगती है। उनमें भी लड़कियों की फ़ीस बिल्कुल नहीं लगती, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस नहीं लगेगी, SC ST स्टूडेंट की भी फीस नहीं लगेगी, ठीक है। जो बिलो पॉवर्टी लेवल है, अब जब बात आती है जनरल और OBC की, तो जनरल और OBC में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं लगेगी, लेकिन जो नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट हैं, जिनके जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं, उनके लिए फ़ीस निर्धारित किया गया है, ठीक है, 600 रुपये प्रति महीना। जो जिन बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी करते हैं उनके 1500 रुपये, या फिर जो भी अलाउंस निर्धारित किया गया है वो फीस जो भी कम होगी वो फीस लगेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब सरकारी, अगर आपके पापा सरकारी नौकरी करते हैं, आपकी मम्मी या सरकारी नौकरी करती हैं तो 1500 रुपये महीने वहाँ पर फीस होगी। अदरवाइज अगर दुकान वगैरह है तो 600 रुपये, अगर कुछ भी नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे, तो कोई भी फीस नहीं लगेगी। और ये केवल जनरल और OBC के लिए, बाकी सबके लिए, लड़कियों के लिए, SC ST के लिए, उनके लिए सारी पढ़ाई फ्री है। और वो भी जनरल, जो भी BPL में कार्ड है उनके पास, उनके लिए भी फीस फ्री है। तो भाई उनकी कोई फ़ीस नहीं लगनी है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 18 अगस्त है, 18 अगस्त 2022 के पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाती है डिक्लेरेशन लिस्ट। यहाँ पर वैकेंट सीटों के बारे में जानकारी दी गई है, स्ट्रीम के बारे में अभी केवल वोकेशनल के बारे में ही जानकारी दी गई है, बाकी ना तो साइंस की वैकेंट सीट के बारे में कोई डिटेल दी गई है, ना ही कॉमर्स के बारे में, ना ही ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। देखो सारे ये वोकेशनल यानी सारे वोकेशनल के बारे में। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल 4 सीटें खाली हैं, ठीक है। वहीं मध्य प्रदेश में ये दिया गया, यहाँ पर 38 सीटें टीकमगढ़ में, ठीक है। उड़ीसा के कटक में 1 सीट खाली है। तो इस तरह से आपको ये वोकेशनल का दिया है। आगे जो लिस्ट आएगी वो आपको बता दिया जाएगा, जैसे ही लिस्ट आएगी वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई भी जानकारी आती है वो सारी चीज़ें आपको, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगेंगे, ठीक है, आपको फॉर्म कैसे भरना है, वो सारी जानकारी आपको बता दी जाएगी। तो उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बिना उसके तो आपको नोटिफिकेशन आएगी नहीं। तो अगर आप ये कर लोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक और चीज़ कि अगर आप की जान पहचान में, या भी जो भी बच्चा आपके घर में कोई बच्चा क्लास 9th के लिए तैयारी कर रहा है, तो क्लास 9th नवोदय में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और उसके लिए काफ़ी सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए अपना नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए दूसरा चैनल है SG कॉन्सेप्ट, ठीक है। यूट्यूब पर आप सर्च करोगे SG कॉन्सेप्ट तो आपको SG कॉन्सेप्ट चैनल मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्लास 9th की तैयारी के लिए सभी क्लासेस चलती हैं और वहाँ पर कई सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका भी बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और सारे क्लासेज वहाँ पर क्लास 9 में एडमिशन के लिए क्लासेज लीजिए। तो चलिए फिर जैसे और कोई जानकारी होती है मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ, और फॉर्म भरने की जो भी वीडियो होगी जल्द ही आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलो फिर बच्चा लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।